नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं ट्रेडिंग की दुनिया की उस मनोवैज्ञानिक लड़ाई के बारे में जिसका सामना लगभग हर ट्रेडर को करना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात, इस लड़ाई को जीता कैसे जाए। ये एक ऐसी बात है, एक ऐसी फीलिंग है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स अच्छी तरह से जानते हैं और हमारी आज की पड़ताल यहीं से शुरू होती है। चार्ट से नहीं, बल्कि इन भावनाओं से। ये सिर्फ पैसों के नुकसान की कहानी नहीं है, ये आत्मविश्वास के टूटने की कहानी भी है। ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो अक्सर स्ट्रैटेजी की नहीं होती। असल में ये एक ऐसा भावनात्मक पैटर्न है जो बार बार खुद को दोहराता है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें अच्छे से अच्छे ट्रेडर भी फंस जाते हैं। चलिए इस चक्र को समझते हैं, इसे तोड़ते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत हमेशा एक अच्छे ट्रेड से होती है। एक मुनाफा होता है, एक कामयाबी का एहसास होता है और लगता है कि हाँ, सब कुछ सही रास्ते पर है। और वही कामयाबी, वही एक छोटा सा मुनाफा एक तरह के अति आत्मविश्वास को जन्म देता है। एक ऐसी फीलिंग आने लगती है जैसे मार्केट की पहेली को सुलझा लिया गया है और अब कोई गलती हो ही नहीं सकती। और बस यही अति आत्मविश्वास नियमों को तोड़ने पर मजबूर कर देता है, जैसे कि स्टॉप लॉस को थोड़ा और बढ़ा देना या पोजीशन साइज को अचानक दुगना कर देना। और इसका नतीजा एक बड़ा नुकसान जो पिछले सारे मुनाफे को एक ही झटके में खत्म कर देता है। और फिर आती है असली मुश्किल, निराशा और उस नुकसान को तुरंत वापस पाने की जिद। ये जिद एक जल्दबाजी वाले, पूरी तरह से भावनात्मक ट्रेड को जन्म देती है, जिसे हम कहते हैं रिवेंज ट्रेड। और ये ट्रेड अक्सर बचे खुचे अकाउंट को भी साफ कर देता है। अब सवाल यह है कि ये चक्रव्यूह शुरू ही क्यों होता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है ट्रेडिंग को लेकर एक बुनियादी गलतफहमी। कई लोग इसे एक नौकरी की तरह देखने लगते हैं और सारी समस्या की जड़ यहीं पर है। देखिए, बहुत से लोग बाजार में सैलरी वाली मानसिकता लेकर आते हैं। उन्हें लगता है कि रोज एक तय इनकम होनी चाहिए। लेकिन बाजार निश्चितता पर नहीं, बल्कि संभावनाओं पर चलता है। यह कोई सैलरी नहीं है, यह एक प्रोबेबिलिटी का सिस्टम है। तो असली खेल यह है कि रोज के मुनाफे के पीछे भागना बंद किया जाए और हफ्ते की इक्विटी ग्रोथ पर ध्यान दिया जाए। जैसा कि यहां दिख रहा है, हफ्ता जीतने के लिए हर दिन जीतना जरूरी नहीं होता। मंगलवार को नुकसान हुआ, गुरुवार को भी हुआ, लेकिन हफ्ते के आखिर में नतीजा तो मुनाफे में ही है। अब एक और दिलचस्प बात, जो लोग लॉजिकल बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे डेवलपर्स या इंजीनियर्स, उनके लिए ट्रेडिंग एक बिल्कुल अलग तरह का मनोवैज्ञानिक जाल बन जाती है। एक डेवलपर का दिमाग कैसे काम करता है? वो पैटर्न ढूंढता है और नतीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन बाजार की जो रैंडमनेस है, वो इस लॉजिक को सीधे सीधे चुनौती देती है, जिससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। मार्केट को फिक्स करने की कोशिश होती है, लेकिन सच तो यह है कि ये एक अनडिबगेबल सिस्टम है। तो इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए, इस निराशा से बाहर कैसे निकला जाए? इसकी शुरुआत होती है एक सोचे समझे मेंटल रीसेट से। चलिए इसका एक एक्शन प्लान देखते हैं। यहां सबसे पहले तो अपना लक्ष्य बदलना होगा। लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि अनुशासन बनाना होना चाहिए। जब एक मजबूत प्रोसेस बन जाता है तो मुनाफा उसका एक बाय प्रोडक्ट बनकर अपने आप आने लगता है। रिकवरी का असली मतलब यही है। ये जो प्लान है, ये असल में ट्रेडिंग के बारे में है ही नहीं। ये दिमाग को शांत और ऑब्जेक्टिव होने के लिए दोबारा ट्रेन करने के बारे में है। पूरी तरह से डिटॉक्स से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे बिना किसी दबाव के बाजार में वापस आएं। ये एक तरह का मेंटल रीबूट है। एक बार जब दिमाग रीसेट हो जाए तो फिर आती है लंबी अवधि की सफलता की बात। और ये सफलता मिलती है अनुशासन का एक ऐसा ढांचा बनाने से जो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शन पर फोकस करता हो, ना कि बाजार के एक्शन पर। देखिए, बाजार को, खबरों को या कीमतों के उतार चढ़ाव को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इन 4 चीजों पर हर ट्रेडर का पूरा कंट्रोल होता है। अपने नियम, अपना रिस्क, अपना समय और अपनी भावनाएं। अपनी सारी ऊर्जा वहीं लगानी चाहिए जहां कंट्रोल हो। और यही है मानसिकता में सबसे बड़ा बदलाव। सफलता को प्रॉफिट और लॉस से नहीं, बल्कि इस बात से नापना कि अपने बनाए हुए नियमों का कितनी अच्छी तरह पालन किया गया। अगर नियमों का पालन हुआ है तो ट्रेड सफल है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी रहा हो। आखिर में बाजार किसी का दुश्मन नहीं है, वो तो बस एक आईना है जो हर ट्रेडर के अनुशासन को दिखाता है। मुनाफे तक पहुंचने का सफर असल में आत्मनियंत्रण का सफर है। सवाल ये नहीं है कि बाजार क्या करेगा, सवाल हमेशा ये है कि आप क्या करेंगे।